और मैं पोल खोलूंगी। लेकिन लालू जी इसका विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष मजबूत है। आपको जब जब ऑक्सीजन देते हैं आप लूट मचा देते हैं बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज पटना में जदयू कार्यालय में जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम और अंजुम आरा ने प्रेस को संबोधित करते हुए विपक्ष के उठाए हुए सवाल ये था विपक्ष का कि नीतीश कुमार ने केंद्र में जो मंत्री बने हैं या मंत्रिमंडल के गठन में गए थे वहाँ बिहार विशेष राज्य का दर्जा का मांग क्यों नहीं किया। इस पर उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा और तेजस्वी यादव को याद दिलाते हुए अंजुम आरा ने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तब तो ये सारे बात नहीं उठाए। आज माननीय मुख्यमंत्री पर क्यों ऐसी बातें करते हैं। सुनिए आगे क्या कहा उन्होंने। जब से सरकार का केंद्र में गठन हुआ है, शपथ हुआ है, उसके बाद से मंत्रिमंडल का जो आवंटन हुआ उसको लेकर के बिहार में विपक्ष के द्वारा लगातार बयान टिप्पणियां आ रही हैं। दो लोगों की चर्चा मैं विशेष तौर पे आप लोगों के समक्ष करना चाहती हूँ। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी का बयान आया। बयान का इनका सार क्या था? बयान का इन्होंने 2 पॉइंट उठाए हैं, 2 बिंदु को इन्होंने उठाया है। पहला, उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष मजबूत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष तौर पे उन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे उन्होंने रखे कि उठाने चाहिए और ये भी कहा कि बिहार निर्णायक भूमिका में है। तो 2 उनके पॉइंट आए। पहला ये उनका पॉइंट आया कि बिहार निर्णायक भूमिका में है और दूसरा उनका पॉइंट कि विपक्ष सशक्त है। तो इन 2 पॉइंट जो उन्होंने बिंदु रखे उन बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगी और मैं पोल खोलूंगी कि जब ये बिहार निर्णायक भूमिका में रहा था कभी केंद्र में यूपी की सरकार में, तब इन्होंने क्या किया था। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2008 की भी मैं चर्चा करूंगी। 2008 में आपको याद होगा कि जब लेफ्ट ने यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था और यूपीए की सरकार गिर गई थी और किसी तरह से भी जोड़ तोड़ कर करके आप लोग को याद होगा कि उस टाइम कैश फॉर वोट जैसा तांडव हुआ था संसद के अंदर में। कैश फॉर वोट उस टाइम भी जोड़ तोड़ कर करके किसी तरह से यूपीए ने सरकार बनाया था। वो भी किसी स्थिति में जब 11 सांसद, बहुमत कितने मिले थे सदन में? 268 और 272 का भी आंकड़ा यूपीए नहीं पूरा कर पाई थी। 268 उसको मैंडेट मिले थे, बहुमत मिले थे संसद के अंदर और वो भी सरकार इसलिए बन पाया कि 11 सांसदों ने वोट नहीं दिया था। तब अगर आप सोचिए कि उस वक्त जब 268 लोगों का बहुमत प्राप्त था यूपीए को, अगर उस टाइम राष्ट्रीय जनता दल अपने मत को 24 जो उनके सांसद थे अगर लेकर के वो हट जाती तो मजाल था कि यूपीए की सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता या कास्ट सेंसस नहीं होता। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बार बार ये सवाल कह रहे हैं उनको विशेष राज्य के दर्जे पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने और बिहार की जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को क्या करना है और किस बात के लिए मैंडेट दिया हुआ है, हमें पूरा एहसास है अपनी जवाबदेही का। आपने सुना अंजुम आरा को। अब जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम क्या कुछ कहते हैं विपक्ष के बारे में, ये भी जरा सुन लीजिए। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और लालू जी उसमें प्रमुख भूमिका में थे तो कभी उन्होंने विशेष राज्य की दर्जा पर चर्चा नहीं किया। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाते रहे, लेकिन लालू जी इसका विरोध करते थे। नीतीश कुमार जी आपको जब जब ऑक्सीजन देते हैं आप लूट मचा देते हैं बिहार में। शराबबंदी वाले बिहार में शराब कंपनी से करोड़ों करोड़ चंदा लेने लगते हैं और नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों पर खुद क्रेडिट लेने की होड़ मचाने लगते। इसलिए इस बार भूल जाइए
इस बार कोई दाल गलने वाली नहीं है। और आपसे हम इसी को लेकर कुछ सवाल करना चाहते हैं। तेजस्वी जी, आपको 24 सीट मिला तो क्यों नहीं बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा? विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि गृह मंत्री मांगने लगे। आप सवाल उठाते हैं कि सीमांचल से मंत्री क्यों नहीं बनाया। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको मौका मिला तो आपने बिहार से नहीं बल्कि बिहार से बाहर हरियाणा वालों को मंत्री बनाया।